आपकी बात लाइव में स्वागत है। मैं हूं मुज़फ़्फ़र ग़ज़ाली। मेरे साथ में इस वक्त आरजे सुष्मिता हैं। हम लोग एक प्रोग्राम रेडियो फॉर चाइल्ड के तत्वाधान में हो रहा है, जिसे यूनिसेफ ने ऑर्गेनाइज़ किया है। हम उसमें शरीक हो रहे हैं गुवाहाटी में, और ये प्रोग्राम ख़ास तौर पर बच्चों, महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर के फ़िक्रमंदी ज़ाहिर करता है और ये बताता है कि किस तरह से देश का भविष्य उज्जवल हो सकता है यदि बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। हमारे साथ आरजे सुष्मिता हैं। ये रेडियो में काम करते हैं, और रेडियो ऐसा माध्यम है जिसमें आप आरजे की शक्ल नहीं देखते, लेकिन उसकी आवाज़ से उसे पहचानते हैं। उसकी आवाज़ ही उसकी पहचान होती है। बाकी बताएंगी सुष्मिता अपने बारे में और इस कार्यक्रम के बारे में कि उन्होंने इससे क्या सीखा। पहले तो नमस्ते। मैं आरजे सुष्मिता हूँ। रेडियो मिर्ची की मैं आफ्टरनून जॉक हूँ। मैं आफ्टरनून को आती हूँ आप लोगों के पास, आप लोगों से बातें करने के लिए, और ये मेरे लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है क्योंकि मैं बहुत नई हूँ इस रेडियो जॉकी के जो प्रोफेशन में मैं बहुत नई हूँ, और मुझे यहाँ आने का मौका मिला। यूनिसेफ ने जो रेडियो फॉर चाइल्ड ये जो स्टार्ट किया इन्होंने, बहुत ज़्यादा मुझे इससे इन्फॉर्मेशन मिला। देखिए, हमें ये पता होता है कि हम लोग कहीं से हम लोग थोड़ा पीछे हैं, हमें पता है ये बात, लेकिन जो टेक्निकलिटीज़ है, जो इन्फॉर्मेशन है, जो करेक्ट सर्वे है, मुझे पता चला यहाँ आने के बाद। तो वो बहुत ज़्यादा मेरे लिए महत्वपूर्ण था क्योंकि मुझे पता, बहुत नॉलेज मुझे मिला। और जैसा हमें पता है कि नॉलेज इज़ पावर, तो अभी मेरे हाथ में वो पावर आ चुका है कि मैं कुछ बदल सकूं। और पहली बात ये है कि मैंने इतना कुछ सीखा है यहाँ पे। जैसे हमें पता है कि बच्चे हमारे देश का भविष्य है। यदि एसेट हम बोलते हैं ना, अगर एसेट ताकतवर नहीं होंगे तो अपना देश आगे कैसे बढ़ेगा। अगर उन्हें न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, अगर उन्हें वैक्सीन नहीं मिलेगा, टाइम पे अगर चीज़ें उनके पास नहीं आएंगी, तो हमारे टाइम पे हमारे ये जो हीरो है वो कब काम आएंगे। बिल्कुल, है ना। तो पहली बात ये है कि मैंने यहाँ से बहुत कुछ सीखा है, और मैं जाके, जैसे हम बोलते हैं ना कि हम आज ये दिलों को छूते हैं, तो दिलों में बस यही बात पहुँचानी है कि जो राइट है अपना, जो चाइल्ड का राइट है, बच्चों को खुद को भी नहीं पता कि उनका राइट क्या है, लेकिन हमें पता होना चाहिए, इसलिए ताकि हम उनको वो राइट दे सके। उनका जो बेसिक नीड है वो हम पूरा कर सकें। और मेरा यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे रेडियो आर फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी बोला गया है अंदर में, मेरा एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं लोगों तक ये बात पहुँचाऊँ कि कितना ज़रूरी है वैक्सीन लेना, कितना ज़रूरी है न्यूट्रिशन लेना, और कितना ज़रूरी है ये जो राइट है अपना बेसिक राइट, वो खुद से अवेयर होना और खुद के लिए आगे बढ़ते जाना। एक बात बताइए कि आपने कोविड के दौरान कैसे काम किया, जबकि उस समय ये बहुत बड़ा चैलेंज था कि कैसे इन्फॉर्मेशन लें और कैसे इन्फॉर्मेशन दें, तो उस समय आपने क्या फील पहली किया? बात, जब कोविड के दौरान था, तब मैं रेडियो जॉकी नहीं बनी थी, तब मैं टीवी पे थी। तो हम लोगों ने मैं तभी न्यूज़ पढ़ती थी और मैं शोज़ करती थी, तो उस वक्त भी मैं रिपोर्टिंग करने गई थी। और हम लोगों ने हमेशा टीवी में ये, मतलब एज अ मीडिया पर्सन, चाहे टीवी हो या रेडियो हो, हम लोग हमेशा फोर फ्रंट में थे। हम लोग हमेशा फोर फ्रंट में थे। सो हम लोग का यही है बात, कि जो मैसेज है, जो कोविड से आप सतर्क रहिए, या मास्क आप पहनिए, या वैक्सीन कितना ज़रूरी है। लोग डरते थे वैक्सीन लगाने से। नहीं, जब जाना आना मुश्किल था, जब पड़ोस में डेथ हो रही है और आप कह रहे हो कि नहीं, डरना नहीं है, उसका मुकाबला करना है, तो वो कैसे पॉसिबल हो पाया? वो कैसे पॉसिबल हो पाया? घर पे बैठ के। हाँ, पहली बात, घर पे बैठ के। मुझे पता है कि बहुत लोगों को दिक्कत हुआ था, क्योंकि पहली बार ऐसा कभी हम लोगों ने नहीं सोचा था कि एक दिन अपना जो पूरा वर्ल्ड है वो एक दिन थम सा जाएगा, या आपको बाहर जाके नहीं, आपको अंदर रह के आपको लड़ाई लड़नी है। तो वो थोड़ा डिफ़िकल्ट था लोगों तक पहुंचाने में वो बात, कि नहीं, आप आपके घर के अंदर रहिए और आप बाहर मत जाइए क्योंकि आपको हो सकता है कोविड। लेकिन बाद में आई गेस, जैसे कि हर कोई हीरो है, एवरीवन इज़ अ कोविड वॉरियर। जिन्होंने वैक्सीन लिया है, जिन्होंने कोविड को हराया है, एवरीवन, डॉक्टर से लेके जर्नलिस्ट, हर कोई। तो आई गेस बाद में उनको ये बात समझ में आया, एंड एवरीवन अंडरस्टूड कि कैसे अपने आप को सतर्क रखना है और कैसे प्रिकॉशंस लेना है, एंड उसके बाद इट वाज इजी फॉर अस। जी। किस तरह से ये संदेश जो रेडियो फॉर चाइल्ड का संदेश है कि न्यूट्रिशन, इम्यूनाइजेशन, हेल्दी चाइल्ड, हेल्दी मदर और कम एज में शादी ना हो, ये संदेश आप कैसे अब
जनता तक पहुंचाएंगी, उनको कैसे जागरूक बनाएंगे? वेल जितना भी मैंने सीखा है यहाँ पे उसको, जैसे हमारे मिर्ची में एक बात है, हम हर बात मिर्चीदार वे में बोलते हैं, जी। हर बात। सो ये जो इन्फॉर्मेशन है मेरे पास, उनको न्यूज़ के हिसाब से नहीं, अपने हिसाब से दिलों तक पहुँचाना ही मेरा काम है। सो मैं वही करूँगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नमस्कार, मैं आरजे आलिया 92.7 बिग एफएम गुवाहाटी नॉर्थ ईस्ट से, और आज हम रेडियो फॉर चाइल्ड जो नॉर्थ ईस्ट चैप्टर लॉन्च हुआ है, इनमें हमने 3 बातों को काफ़ी ध्यान दिया है। और वो 3 बातें ये हैं, एक तो इम्यूनाइजेशन, टीकाकरण, बच्चों का जो टीकाकरण काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि मेरा मानना है कि बचपन से अगर हम उनके स्वास्थ्य का, चाहे वो हेल्थ हो या फिर मेंटल हेल्थ हो, दोनों का अगर हम ख्याल रखेंगे तब जाके ये बच्चे जो है एक सुरक्षित भविष्य की ओर आगे बढ़ पाएंगे। दूसरा है मेल न्यूट्रिशन, या बच्चों के पोषण के लिए जो काफ़ी ज़रूरी है, माँ का दूध जो काफ़ी ज़रूरी है बच्चों के लिए, और वो जैसे मैंने कहा है कि स्वास्थ्य बचपन से ही ज़रूरी है। तो इस बात का अगर हम ध्यान रखेंगे, इसके बारे में जागरूकता लाएंगे, तो हमारा ये समाज और भी ज़्यादा स्वस्थ होगा। और इसके अलावा माँ और बच्चे की जो सेहत है, या फिर महिलाओं की जो सेहत है, उसके ऊपर ध्यान देना इसीलिए ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज आई पर्सनली बिलीव कि विमेन आर द नर्चरर्स, जो ख्याल रख सकती है, जिनके अंदर काफ़ी एबिलिटी होती है हर एक को एक साथ लेके चलने की। अगर हम एक बच्चे को इस दुनिया में ला सकते, संसार में ला सकते हैं, मदर अर्थ ने हमें इतनी शक्ति दी है, तो हमारे अंदर का शक्ति होना बहुत ज़रूरी है, ताकि इसको हम अच्छी तरह से नर्चर कर सकें। और मेरा मानना है कि रेडियो एक ऐसा माध्यम है जिसे हम सुनते हैं, और जब हम बातों को सुनते हैं तो वो काफ़ी जल्दी हमारे दिमाग में जो है वो रिकॉर्ड होता है। तो रेडियो के ज़रिए, गानों के ज़रिए, एंटरटेनमेंट के ज़रिए जब हम लोगों में ज्ञान लाएंगे, तो उसको जागरूकता लाने में ज़्यादा ज़रूरी होगी। और मेरा मानना यह है कि अगर एक ही बात को हम बार बार कहते रहेंगे, स्पेशली रेडियो के ज़रिए, तो वो हमारे दिमाग में जो है वो कैद हो जाएगा, और फिर उसको हम सबकॉन्शियस माइंड में ले जाके इसके बारे में हम काम कर पाएंगे। और जब हम इसका निरंतर कोशिश करते रहेंगे इस जागरूकता को लाने की, मेरा मानना है कि हमारे देश को और भी ज़्यादा पोषित कर सकते हैं, और भी ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। और जो मीडिया के लोग हैं, चाहे वो रेडियो हो या कोई भी माध्यम हो या कोई भी हो, ये जागरूकता लाना ज़रूरी है, क्योंकि एक दूसरे के साथ से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू। गए, मैं रेडियो ज्ञान तरंग की तरफ से आई हूँ। केकेच यूनिवर्सिटी के अंतर्गत है ये रेडियो। और तो यहाँ पे यूनिसेफ के द्वारा जो आयोजित ये वर्कशॉप है, यहाँ पे आके यहाँ पार्टिसिपेट करके मुझे पर्सनली फील हो रहा है कि बहुत सारा फ़ायदा हो रहा है मेरा, क्योंकि मैं कम्युनिटी रेडियो से हूँ। तो हमारे यहाँ के जो लिसनर है वो रूट लेवल से लेकर वो अर्बन एरिया के तक है। तो बहुत लोगों को पता नहीं होता है कि पोषण या न्यूट्रिशन क्या होता है, बच्चे को माँ को न्यूट्रिशन क्यों चाहिए, ये ठीक से किसी को पता नहीं होता है। कभी कभी इस वर्कशॉप की वजह से मुझे ऐसा नया नॉलेज मिला है कि हम न्यूट्रिशन के लिए क्या कर सकते हैं, कैसे न्यूट्रिशन कर सकते हैं, और क्यों चाहिए न्यूट्रिशन, क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। क्योंकि आज का जो बच्चा वो कल हमारा देश का भविष्य बनेगा। तो अगर बच्चा हेल्दी नहीं रहेगा तो फ्यूचर में वो एक हट्टा कट्टा हेल्दी इंसान कैसे बनेगा, और हेल्दी नहीं रहेगा तो काम कैसे करेगा। और माँ का भी न्यूट्रिशन इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। माँ अगर हेल्दी नहीं रहेगी तो बच्चा कैसे हेल्दी होगा। बच्चा तो प्रेगनेंसी के टाइम ही एक्चुअली माँ को न्यूट्रिशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंस देना चाहिए। कोई माँ नहीं दे पाती है तो हेल्दी बच्चा पैदा ही नहीं होता है। तो ये जो नॉलेज है, ये अगर हमारे रेडियो के थ्रू हम कम्युनिटी को बोलेंगे, हमारा प्रोग्राम बना के या अवेयरनेस करने के लिए उनके घर जाएंगे या फील्ड वर्क करेंगे, तो क्या होगा कि उन लोगों को हम बता सकेंगे कि क्यों चाहिए, क्या करना है, न्यूट्रिशन कैसे मिलता है और न्यूट्रिशन क्यों करना है। तो ये जो वर्कशॉप है बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है, नया नया नॉलेज गैदर कर पा रही हूँ। तो मैं अपने रेडियो के थ्रू मैं पहले से मैं पोषण जो मंथ होता है, न्यूट्रिशन मंथ, उसके रिलेटेड प्रोग्राम तो करती हूँ। तो कोई भी एक्सपर्ट लेकर आती हूँ, थ्रू द एक्सपर्ट हम बोलने की कोशिश करते हैं कि न्यूट्रिशन क्यों इम्पोर्टेंट है। लेकिन इस बार फील्ड वर्क करूँगी, तो खुद फील्ड में जाऊँगी, लोगों को बताऊँगी कि न्यूट्रिशन क्यों चाहिए, क्यों करना है, और इसके वजह से
अपना फ़ायदा क्या होता है, जी। तो यही बताना है। कैसे इम्यूनाइजेशन के लिए आप क्या पैगाम देंगी, क्या संदेश इम्यूनाइजेशन, देंगी? हाँ, इम्यूनाइजेशन एक बहुत बड़ी एक सरकारी पदक्षेप है, स्टेप है, मैं समझती हूँ। क्योंकि बहुत सारा ऐसा बीमारी होता है जो बीमारी पैदा होने से पहले प्रेगनेंसी टाइम में ही वो ग्रो करता है, आफ्टर बर्थ तब भी होता है। कोई कोई ऐसा बीमारी है जो होने से बच्चा इन फ्यूचर हेल्दी लाइफ नहीं बिता सकते। तो इम्यूनाइजेशन करने से वो जो जितने भी बीमारी जन्म के साथ ही लेकर आते हैं बच्चे, तो वो सब ठीक हो सकते हैं और इसकी वजह से भी हेल्दी बच्चा अपने लाइफ को आगे बढ़ाकर ले जा सकते हैं। इससे आपको क्या फ़ायदा हुआ? मुझे फ़ायदा हुआ इम्यूनाइजेशन के बारे में ज़्यादा नॉलेज मिल गया। जो अमिताभ बच्चन का वो एडवर्टाइज भी मिला यूनिसेफ के लिए जो दिया था उन्होंने, कि 5 साल 7 बार, ये मुझे पूरा याद रह गया। अच्छा लगा। चलिए, थैंक यू। थैंक यू।